Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I will talk about important questions of the second poem Tatari. This is my second lecture on this poem in which I will talk about expected questions. So first of all I will give you a short review of this poem. This is an imaginary poem in which poet Walter Delamere depicts nature in a colorful manner. He dreams that he is the king of an imaginary land, Tatari. He used the word Tatari because the people of Tatar are ruling over a great part of the world with great pomps and show. So we got that the Tatari is conceived as a land which is full of beauty and glitter. It is replete with unheard and unseen delights. In this poem, he uses each and every object in an attractive manner so that the reader can see that the poet is a great lover of nature. Now let's talk about the questions. The first question of the poem is, write a note on Walter Delamere as a poet of nature with reference to his poem Tatari. See once again, the first question is, write a note on Walter Delamere as a poet of nature with reference to his poem Tatari. यानी शायर वॉल्टर डेलामेयर पर एक नोट लिखें कि वो एक नेचर यानी फितरत का शायर है, किस हवाले से, इसकी जो नज़्म है तातारी उसके हवाले से. सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन डिस्कस अबाउट द पोइट. हम कह सकते हैं कि जो शायर है वो एक तख्लियाती शायर है. उसने बहुत खूबसूरती से नज़्म को बयान किया है और फितरत के उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है जिनके बारे में ना तो कभी किसी ने सुना है और ना ही कभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं. उसके बाद ये कि वो ख़ुद को उस तख्लियाती मुल्क का बादशाह तसव्वुर करता है, यानी उसे फितरत से इतनी मोहब्बत है कि वो ख़ुद को उस मुल्क का बादशाह तसव्वुर करता है और फिर उसमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ों को चूज़ करता है और ख़ुद को बादशाह तसव्वुर करने के बाद वहाँ अपना शाही राज चाहता है, ऐसा राज जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं. वो ख़ुद को शेरों पर भी मुसल्लत करता है और कहता है कि उसकी वादियों में शेर टहलते, और कहता है कि वो सुबह जब उठता तो उसका शाही लिबास उसके इंतज़ार में होता और वो उसे पहनकर उन वादियों की सैर करता जहाँ जर्द रंग के दरिया होते, बिना जाग की झीलें होती, फलों के दरख्त होते, वहाँ पे खुशबूदार फ़िज़ाएँ होती और उन वादियों में उन परिंदों का बसेरा होता जो बहुत खूबसूरत होते. और वो शाही सवारी जिस पर वो सवार होकर इन वादियों की सैर करता उसको साथ ज़ेब्रा खींचते हुए तातारी की वादियों में से लेकर गुज़रते. यानी कि वो शायर जो है वो नेचर को कितनी खूबसूरती से अपने लफ्ज़ों में बयान करता है. इससे ज़ाहिर होता है कि वो बहुत बड़ा नेचर का लवर है और वो नेचर को इस पोएम में किस तरह से बयान करता है उसका हवाला देते हुए हमने शायर को बयान करना है. यानी इसमें हम ये सारी चीज़ें बयान करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है और उसमें हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ द लैंड तातारी इमेजिन्ड बाय वॉल्टर डेलामेयर. यानी जो इमेजिनरी लैंड है तातारी उसको ब्रीफली डिस्कस करें जिसको वॉल्टर डेलामेयर ने इमेजिन किया है. तो इसमें हम जो पूरी नज़्म है उसका एक डिटेल में इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि जो ये तातारी लैंड है उसको जो बादशाह उसने किस तरह से तसव्वुर किया, उसमें किस किस तरह की जो चीज़ें हैं उसने यूज़ की हैं और उनको फिर बयान किया है. यानी इसमें जो है वो पूरी नज़्म का टच आ जाएगा इस क्वेश्चन में. इसमें हम जो पूरी नज़्म है उसको बयान कर सकते हैं. यानी इस नज़्म के जो 4 स्टैंजास हैं उन चारों स्टैंजास को हम इस नज़्म में बयान करेंगे डिटेल के साथ. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट हो जाएगा. द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ द पोइट, हाउ विल ही फुलफिल दैम. यानी जो शायर है वो क्या ख्वाब देखता है और उनको वो किस तरह से पूरा करता है. तो इस क्वेश्चन में हम शायर के ख्वाब की बात करेंगे कि वो ख्वाब देखता है कि वो ऐसी सरज़मीन पर राज करे जिसमें हर चीज़ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो. उसका एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल हो जिसमें जो उसका तख्त है वो हाथी के दांतों से बना हो, उसकी जो कुर्सी है जिस पे वो बैठे वो सोने से बनी हो,
اس کا جو صحن ہے اس میں مور رقص کریں، اس کے میدانوں میں شیر ٹہلیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے شاہی کھانے کی بات کرتا ہے کہ وہ اس طرح کا خواب رکھتا ہے کہ جب اس کے کھانے کا ٹائم ہو تو اس کو جو ہے وہ ٹرمپیٹرز جو ہیں وہ ڈھول بجاتے ہوئے اناؤنس کریں کہ اس کے کھانے کا وقت ہے. پھر وہ اپنے شاہی لباس کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنا شاہی لباس جو ہے وہ کس طرح کا چاہتا ہے، یعنی اپنے خواب میں وہ کس طرح کی خواہش کرتا ہے کہ اس کا جو شاہی لباس ہے وہ موتیوں سے بھرا ہوا ہو اور اس کو وہ صبح اٹھتے ہی پہن لے. یعنی اس طرح کے اس کے خواب ہیں، اور وہ اپنی اس سرزمین کی بات کرتا ہے جس پہ وہ راج کرنا چاہتا ہے کہ اس میں جو دریا ہیں وہ زرد رنگ کے ہوں، اس میں جھیلیں ہوں، خوبصورت سی میدان ہوں، وادیاں ہوں، اور ان سب پر جو ہے وہ راج کرے. تو جو تھرڈ کوسچن ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں بیان کریں گے کہ وہ کس چیز کا خواب دیکھتا ہے اور کس چیز کی خواہش کرتا ہے. تو تھرڈ کوسچن میں یہ آ جائے گا. So these are the 3 important questions of this poem. I hope you like my video. If you like it, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive my each and every lecture easily. So please subscribe my channel. Allah Hafiz. See you in the next lecture, inshallah.